जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब पत्थर भी भगवान नहीं होता। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं, जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। खुद मत रूठो, पर सबको मनाओ, ये जिंदगी का राज है। बस जीती चली जाओ, बस जीती चली जाओ। एज ए टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं समास के बारे में। एक हिंदी व्याकरण का बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है समास। और समास एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आपको कुछ न कुछ इससे सवाल आता ही है। तो समास के बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं और ऐसे हम पढ़ेंगे कि ताकि याद भी हो जाए, ज़्यादा रटा मारने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देने का प्रदान करेंगे। तो दोस्तों ये लिखा हुआ है समास। समास आखिर है क्या? समास के बारे में हम जानते हैं। तो समास क्या है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से नए शब्द जो बनता है उसे हम समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है कि अव्ययी भाव समास में जो शुरुआत यानी उपसर्ग जिसको बोलते हैं, शुरुआत में जो है प्रति, भर, आ, प्र और एक ही शब्द रिपीट हो तो यह जो है अव्ययी भाव समास में आता है। अव्ययी भाव समास में मतलब उपसर्ग यानी पहला पद जो है आपको प्रति होना चाहिए, भर होना चाहिए, आ होना चाहिए, प्र होना चाहिए, एक ही शब्द रिपीट होना चाहिए। आप एग्जाम्पल से समझेंगे, जिसे ध्यान देंगे। ये प्रति है तो प्रति का मतलब हुआ प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब हुआ प्रत्येक दिन यानी हर एक दिन। उसके बाद भर है तो भर को हम लोग लिखते हैं भरपेट। भरपेट यानी इससे हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। जैसे आ तो आ को हम लिखेंगे आजीवन यानी जीवन भर। प्र का मतलब हुआ प्रहार और एक ही शब्द रिपीट हो, एक ही शब्द रिपीट हो तो ये भी जो है अव्ययी भाव समास में आता है। जैसे आप यहाँ पे ध्यान देंगे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, देखिए एक ही शब्द जो है रिपीट हो रहा है ना, तो अव्ययी भाव समास में आएगा। जैसे रातों रात यानी रात रात, दिन दिन, ये जो दोबारा आपको रिपीट जो हो रहा है ना, ये जो है आपको समास है। तो समास का जो मेन जो आपका पहचान है, इसमें जो आपका जो शुरुआत वाला वर्ड है, देखिए प्रति, भर, आ, प्र और ये धीरे धीरे जो लगा हुआ है। तो मेन पहचान अगर जब भी अगर ये आ जाए, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसा यथाशक्ति हो गया, यथासंभव हो गया, यानी फर्स्ट आप सबसे ही पता कर लेंगे कि अव्ययी भाव समास का है। तो अव्ययी भाव समास में आपको ये चीज होना चाहिए, प्रति, भर, आ, प्र, एक ही शब्द रिपीट होना चाहिए। यथा भी आता है, यथा, यथा हो गया, यथासंभव, इस तरीका से वर्ड जो बनते हैं ये अव्ययी भाव समास में आते हैं। और दूसरा जो हो गया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है इसका विभक्ति चिन्ह होता है। ये तत्पुरुष समास की बात करें तो 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के क्या होते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है, हो, अरे, इस तरीके से शब्द जो है
ये 8 प्रकार के जो है तत्पुरुष समास होते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको पेश करता हूँ, जिससे ध्यान देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे राजपुत्र। राजपुत्र यानी इसमें आपको छुपा हुआ रहेगा, जो कारक चिन्ह है जो छुपा हुआ रहेगा। तो राजपुत्र का अगर आप विभक्ति करेंगे यानी किसका मतलब हुआ राजा के पुत्र। राजा के पुत्र को ही जो है हम राजपुत्र कहते हैं। जैसे मतदाता, मतदाता यानी मत को देने वाला, मत को देने वाला, तो उसको हम मतदाता बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, देशभक्ति है, देश सागर है ना, ये सब सारे चीज जो है आपको तत्पुरुष समास में आ जाते हैं। जब बात समझ में आ गया, इसमें विभक्ति चिन्ह जो है का, के, की, में, पर जो है सब सारा वर्ड जो है विभक्ति करने पर जो आपको आएगा, जैसे का आ जाएगा, की आ जाएगा, में आ जाएगा, पर आ जाएगा, से आ जाएगा। ये सब सारे वर्ड जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, बहुत सारे वर्ड हैं। तो ये आपको विभक्ति करने पर, जैसे राजपुत्र का विभक्ति किया तो राजा के पुत्र, तो उसमें का, के, की, ने से जुड़ा हुआ रहेगा, तो जानिएगा कि तत्पुरुष समास का है। ये 8 प्रकार का होता है। अब हम बात करते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का मतलब होता है विशेषता बतलाता है, किसी चीज का विशेषता बतलाता है। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे हम पहने हुए जो है ब्लैक जो है मेरा हाफ बंडी है, तो ये कैसा कलर है, बंडी कैसा है, तब काला है, तो इसकी विशेषता को बता रहे कि बंडी जो है काला है। जैसे मार्कर है, तो मार्कर का विशेषता क्या है, इसका लिखना, ये लिखता है, बोर्ड पर लिखता है, तो जिसका विशेषता बताता है। जैसे मैं बात करता हूं पीतांबर। पीतांबर में बात किया यानी पीत का मतलब हुआ पीला, अंबर का मतलब आसमान। तो जो है यानी कि आप इसको आगे पीछे करके जो है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे पीतांबर यानी कि अंबर कैसा है, तो पीला है, तो पीतांबर। जिसे मृग नयन, मृग नयन, तो मृग नयन या मृग के समान जो है नयन है, तो उसकी विशेषता को बताता है। जैसे मैं और एग्जांपल ले लेता हूं, काली मिर्च। काली मिर्च, तो मिर्च कैसा है, तो काली है, इसकी विशेषता बता रहा है कि मिर्च जो है वो काली है। विशेषता इसका बता रहा है कि मिर्च जो है काली है, काली मिर्च हो गया। पीतांबर हो गया, तो पीतांबर कैसा है यानी अंबर कैसा है, तो पीला है, तो इसकी विशेषता को बताता है। जैसे यहाँ पे मृग नयन, मृग नयन, कमल नयन, कमल नयन, ये विशेषता को बताता है कि मतलब इसकी खासियत क्या है। तो ये जो है आपको वर्ड जो है कर्मधारय समास में आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम द्विगु समास। तो द्विगु समास में जो है इसमें पहला पद जो है आपको यानी कि संख्यावाची रहेगा, यानी पहला नंबर जो है संख्यावाची। जैसे मैं बात करता हूं तिरंगा, 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 त्रिभुवन, त्रिभुवन, नवरत्न, नवरत्न, छमुहान, छमुहान। तो देखेंगे कि इसका जो पहला जो पद है आपको इसमें आप देखेंगे तो इसमें संख्यावाची है। जैसे त्रिभुवन, तिरंगा, त्रिभुवन, त्रिभुवन, तिरंगा, नवरत्न, छमुहान, पंचमुहान, सप्तऋषि, अष्टऋषि, ये सब जो चीजें जो आप देख रहे हैं कि पहला स्थान जो है संख्यावाची है। तो द्विगु समास में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इससे आप जान सकते हैं। अब आता है योजक चिन्ह, यानी ये दवंद समास में आता है। दवंद समास यानी योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मतलब हाइफन लगा हुआ रहता है। एवं और तथा से जुड़ा हुआ रहेगा। विग्रह करने पर एवं और तथा से जुड़ा हुआ रहेगा। तो योजक चिन्ह यानी हाइफन लगा रहेगा, लेकिन इसमें विलोम शब्द होगा। अगर एक ही शब्द जैसे यहाँ पर देखेंगे कि धीरे धीरे, तो हाइफन तो इसमें भी आया है, तो इसको भी तो द्वंद समास होना चाहिए, लेकिन नहीं, रिपीट हो रहा है, तो इसमें विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब उल्टा शब्द। जैसे आप देखेंगे दुख, तो दुख का क्या होता है, दुख को जो है सुख, दुख सुख।
पाप, पाप का उल्टा क्या होगा? पुण्य, पाप पुण्य, है ना। भाई बहन, माता पिता, ऊपर नीचे, ये सब जितने भी वर्ड जो है आपको जो है ये द्वंद्व समास में आते हैं। या विग्रह करने पर जैसे मान लेते हैं माता पिता, इसको अगर विग्रह करिएगा तो माता और पिता, माता और पिता, विग्रह करने पर माता और पिता। तो इसमें आप थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं करेंगे, जिसमें हाइफन यानी योजक चिन्ह लगा हो, विग्रह करने पर एवं और तथा से जुड़ा हुआ हो, लेकिन ये विलोम शब्द यानी उल्टा होना चाहिए। जैसे दुख सुख, पाप पुण्य, माता पिता, भाई बहन, लाभ हानि, ये सब सारे वर्ड जो है इसी में आ जाते हैं द्वंद्व समास में। बहुब्रीहि जो समास है इसमें देवी देवता आते हैं, देवी देवता। जैसे मैं बात करता हूं लंबोदर, तो लंबोदर कहने का मतलब है कि लंबोदर, लंब का मतलब लंबा, बोदर, लंबोदर, लंबोदर यानी जिसका लंबा हो उदर, यानी गणेश भगवान। लंबोदर की बात करें तो गणेश भगवान हो गया, है ना। अब उसके बाद में दशानन, दशानन यानी 10 मुख वाला, तो बात करते हैं रावण। नीलकंठ, नीला हो जिनका कंठ, नीलकंठ यानी बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे आपको शिव जी। चक्रपाणी, चक्र पानी यानी विष्णु जी, इनके उंगली में चक्र होता था। तो लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, चक्रपाणी, और यहाँ पे चतुरानन, चतुरानन यानी 4 मुख वाला ब्रह्मा जी हो गए। पीतांबर, पीतांबर हो गए कृष्ण भगवान। ये सब सारे वर्ड जो है देवी देवता इसमें जो है बहुब्रीहि समास में आते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आप एक बार फिर से समझने का कोशिश करेंगे। समास क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मिलने से नए शब्द जो बनता है उसे हम समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में आपका उपसर्ग यानी पहला पद प्रति, भर, आ, प्र एक ही शब्द रिपीट हो। जैसे प्रति, तो प्रति जो है उपसर्ग है यानी प्रतिदिन, यानी हर दिन, यानी प्रत्येक दिन। भरपेट, तो भर जो है इसका क्या है? अव्ययी भाव समास का उपसर्ग है। आजीवन यानी जीवन भर, है ना। प्र मतलब प्रहार, यथा संभव, ये सब सारे शब्द है। एक ही शब्द रिपीट हो, जैसे धीरे धीरे, रात रात, है ना, दिन दिन, तो एक ही शब्द अगर रिपीट होता है तो ये जो है अव्ययी भाव समास में आता है। दूसरा बात करते हैं तत्पुरुष समास। विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ रहता है, लोप होता है। विभक्ति चिन्ह का मतलब कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन है हो अरे, ये सब सारे शब्द जो है तत्पुरुष समास में आते हैं। इस 8 प्रकार के होते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए उसको हम डिटेल से नहीं बता रहे हैं। मतलब ये जानिए कि उसमें का के की में पर ये सब सारा वर्ड जो है विग्रह करने पर आता है। जैसे राजा, राजपुत्र, राजा के पुत्र, मतदाता, मत को देने वाला। ये सब सारे वर्ड जो है, रसोई घर हो गया, देश प्रेम हो गया, ये सब सारे वर्ड जो है तत्पुरुष समास में आते हैं। कर्मधारय समास विशेषता बतलाता है ना। जैसे पीताम्बर, काली मिर्च, मृग नयन, है ना, कमल नयन, ये सब सारे चीज जो है आपको एक कर्मधारय समास में आते हैं। बात करते हैं द्विगु समास। तो संख्यावाची, संख्यावाची यानी पहला पद जो है संख्या रहेगा। जैसे तिरंगा, त्रिभुवन, नवरत्न, छमुहान, पचमुहान, सप्तऋषि, है ना, पचमुहान, तीन मुहान, ये सब सारे जो वर्ड्स हैं ये आपको आ जाते हैं आपको द्विगु समास में। मतलब पहला पद जो है आपका होना चाहिए संख्यावाचक। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा हो, है ना, यानी हाइफन, विग्रह करने पर एवं और तथा से जुड़ा हुआ रहो। लेकिन हाइफन जो लगा रहता है वो विपरीत होता है, यानी विलोम शब्द, यानी उल्टा शब्द। जैसे दुख सुख, अगर दुख दुख करते तो ये आ जाता आपको अव्ययी भाव समास में। जैसे धीरे धीरे, रात रात, इसमें उल्टा होता है, दुख सुख, पाप पुण्य, है ना। माता पिता, विग्रह करने पर माता और पिता, बहुत सारी चीजें हैं। लाभ हानि हो गया, है ना, ऊपर नीचे हो गया, प्रश्न उत्तर हो गया, भाई बहन हो गया,
पति पत्नी हो गया, ये सब सारे शब्द में जो है आइकन लगा रहता है, ये द्वंद्व समास है। बहुब्रीहि समास में देवी देवता आते हैं, जैसे लंबोदर जिनका लंबा उदर है ना, गणेश जी, दशानन 10 मुख वाला रावण, नीलकंठ शिव जी, चक्रपाणी है ना, विष्णु जी, चतुरानन ब्रह्मा भगवान, ये सब सारे चीज जो है आपको आ जाते हैं बहुब्रीहि समास में। चंद्रशेखर, चांद को जो है सिर पर धारण करने वाला है ना, ये सब सारे जो शब्द हैं आपको बहुब्रीहि समास में आ जाते हैं। दोस्तों, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, संसार में मात्र एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसका जहर जो है दांतों में नहीं बल्कि जो है उसकी बातों में होता है। तो बात को भी सोच समझ कर बोलना है। और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मेरा उत्साह बढ़ता है और वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग का प्यार और हमेशा मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।